देखो। हाँ? क्या क्या देखो? मेरे मरने से आपकी माँ जिंदा नहीं हो जाएगी। मुझे मुझे अपने घर जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ आपको जाना है, लेकिन घर नहीं जाना। आपको सीधे भगवान के घर जाना है। ये क्या लिखा है? मम्मी, आज मैंने अपने नाहर जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखा है। तीज का व्रत। लेकिन जैसे हालात हैं, पता नहीं वो मुझे पानी पिलाने आएंगे या नहीं। पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरे दिल और खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा है। तीज, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये व्रत मेरे नाहर जी खोलेंगे। तीज का व्रत। अब समझ में आया। ये डायरी जिस भी इंसान का है, उसका नाम भले ही अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन उस इंसान के साथ मेरा क्या रिश्ता है ये मैं समझ चुका हूं। तीज का व्रत। तीज का व्रत छोटी माँ पापा के लिए रखती है। अवनी ने आज रोमिल जी के लिए रखा है। इसका मतलब तीज का व्रत एक पत्नी अपने पति के लिए रखती है। इसका मतलब ये डायरी जिसकी भी है, वो मेरी पत्नी है। और दादी बोली थी ये डायरी रोली की है। वो इंसान रोली हो ही नहीं सकते। वो कौन हो सकता है? सोनी, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? क्योंकि मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी कथा सुनने के लिए। हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। अपने पड़ोस में जो मिसेस बिश्नोई रहती है ना, उनकी बेटी विदेश में पढ़ती है। वो अभी आई हुई है, तो मैंने उसे भी बुला लिया। क्यों माँ जी? अरे क्यों क्या, वो अपनी बेटी के लिए ना अच्छे खानदान का गुणवान लड़का ढूंढ रही है। अब बताओ, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। मैंने सोचा नाहर और वो मिल लेगी ना, तो हो सकता है शायद कुछ बात आगे बढ़े। दादी, लेकिन ये रूही भाभी के साथ गलत होगा ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप कर, आई बड़ी रूही भाभी की तरफदारी करने वाली। रहने दे अपनी बेटा, रहने दे। मेरी माँ की बेरुखी रूही के लिए इतनी बढ़ गई है कि वो उसके सच्चे और सुंदर मन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह से शिव और पार्वती का साथ अटूट है ना, उसी तरह से मेरे नाहर और रूही का साथ भी अटूट है। अवनी बेटा, आगे उनकी मर्जी है, सब उन्हीं पे छोड़ दो। अवनी जी, आप रो, सब यहीं बैठे हैं। पूजा के लिए सारे फूल ले आया सासू माँ। दीजिए। साले साहब,
नाहर, नाहर ये सब क्या है बेटा? तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ, मुझे अब इस घर में और आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकना है। नाहर, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हम सब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने हैं हम। नहीं हो आप अपने। नाप कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई मेरा अपना नहीं है। आप सब मेरे लिए उतने ही पराये हो जितना मैं खुद के लिए पराया। कोई नहीं है मेरा। हाँ बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेटा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारा खून हो तुम, हमारी खुशियां तुमसे है, हमारा वजूद हो तुम। लेकिन मेरा वजूद किसी और से है। और वो इस लड़की से। रूही जी घबराइए नहीं, हम हैं आपके पति, आपके स्वामी, आपके कर्ता धर्ता। रूही जी, ये लीजिए साड़ी, ये साड़ी पहन लीजिए आप। इसके पहले हमारी माई की जितनी भी बहुएं थी ना, सब ने ये लाल साड़ी पहनी थी। साफ सुथरी है, पहन लीजिए, वरना हमारी माई को बुरा लग जाएगा। लीजिए, जल्दी से जाइए और कमरे में जाके तैयार हो जाइए। जाइए। आज तो हरतालिका तीज है, पर स्थिति जो भी हो, मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरी जान जाए या कोई भी अंजाम हो, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। पार्वती जी को भी कठिन तपस्या के बाद ही महादेव मिले थे। मुझे भी अपने व्रत पर पूरा भरोसा है। मेरे नहार जी भी मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझे जरूर मिलेंगे। लीजिए।